तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अभी। अंजलि कर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे ओ जल मेरा। तू तो जानी जान है मेरे मन की जान। अब नहीं अहनिश तेरी तान। मैं श्री भगवान का मेरे श्री भगवान। अनुभव यह करते रहो साधन सुगम। मेरे श्री भगवान। अनुभव यह करते रहो साधन सुगम महा। मैं हूँ श्री भगवान का मेरे श्री भगवान। श्री भगवान का मेरे श्री भगवान। मैं हूँ श्री भगवान का मेरे श्री भगवान। मैं हूँ श्री भगवान का मेरे श्री भगवान। श्री भगवान का मेरे श्री भगवान। मैं हूँ श्री भगवान का मेरे श्री भगवान। अनुभव यह करते रहो साधन सुगम महा। अनुभव यह करते रहो साधन सुगम महा। श्री भगवान का मेरे श्री भगवान। मैं हूँ श्री भगवान का मेरे श्री भगवान। अनुभव यह करते रहो साधन सुगम महा। अनुभव यह करते रहो साधन सुगम महा। अनुभव यह करते रहो साधन सुगम महा। अनुभव यह करते रहो
साधन सुगम अनुभव यार करते रहो साधन सुगम अनुभव यार करते रहो साधन
दोनों का उद्गम स्थल बुद्धि, विचार का भी और भजन यानी सत्संग। कुछ लोग सोचते हैं विचार तो मन में आता है, और कुछ लोग सोचते हैं कि विचार बुद्धि में आता है। बात करते हुए भी ऐसा होता है कि आपके मन में क्या है,
ये प्रश्न भी सामने वाले के विचार को जानने का होता है। जबकि विचार का उद्गम स्रोत बुद्धि है। थॉट्स तो माइंड में ही क्रिएट होते हैं। और मन तो बुद्धि के आगे का आवरण है, जिससे छनकर के विचार बाहर आते हैं, मुख से प्रकट होते हैं या शरीर के किसी और इंद्रिय के हाव भाव से प्रकट होते हैं। तो उद्गम स्रोत जो है, उद्गम स्थल जो है, वो तो विचारों का बुद्धि है। लेकिन बाहर प्रकट होने के पहले एक आवरण आता है, मन बुद्धि। अब जब विचार बुद्धि से निकल करके बाहर प्रकट करता है, अभिव्यक्त होता है, तो ये आवश्यक नहीं है कि मन उसको वैसा ही अभिव्यक्त करे जैसे बुद्धि अभिव्यक्त करे। यह तभी संभव है जब बुद्धि के अनुसार ही मन चलता है, जिसका मन और बुद्धि एक हो, जिसके मन और बुद्धि में एक रूपता, समता। ये कम्युनिकेशन गैप कितना, जबकि मन और बुद्धि सूक्ष्म है। अक्सर कहते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच कम्युनिकेशन गैप हो गया। अक्सर कहते हैं कि बातचीत किसी तीसरे के माध्यम से हुई, इसलिए गैप क्रिएट हो गया। और ये भी कि चलो किसी मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या कोई और साधन के माध्यम से कम्युनिकेशन हुआ, तो उसमें गैप हो गया। जो कहना चाहता था कहने वाला, वह सुनने वाले के पास वैसा नहीं गया जैसा कहने वाला चाहता था। उसके अर्थ में, उसके भाव में परिवर्तन हो गया, भेद हो गया, और उसी से सुनने वाले ने कुछ अर्थ और लगाया, कहने वाला कुछ और चाहता। ये गैप हो गया। दो व्यक्तियों के बीच, दो साधनों के बीच गैप तो समझ में आता है। मन और बुद्धि तो दोनों ही सूक्ष्म अवस्था है जीवन की। उनके बीच का गैप समझना बड़ी सूक्ष्म बात है, और इसको समझने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता है, माइंड की। जैसे विचारों की शक्ति को जानने के लिए भी चिंतन की, साधना की आवश्यकता। आपको मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, या आपने स्वाध्याय कर लिया, पढ़ लिया, श्रीमद् भागवत में सुन लिया। विचार में बड़ी शक्ति है, भगवान ने सृष्टि की रचना विचार से। आपने सुन लिया, मान भी लिया होगा, पर समझा क्या? जानना, मानना और समझना। जानना यानी जानकारी हो गई, आपको किसी माध्यम से ज्ञान मिल गया, जानकारी प्राप्त हो गई, तो जान लिया। सुनने से हो गया, पढ़ने से हो गया, और आपने मान भी लिया। अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति भाव से, अपने समर्पण से, डिवोशन से, आस्था से और विश्वास से मान लिया। आपका विश्वास है इस बात में, भगवान ने हाँ भी किया,
समझना, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक साधक के लिए। किसी भी सत्संग में जाने वाले के लिए, किसी भी भजन में जाने वाले, बैठकों में जाने वालों के लिए सबसे अधिक है महत्वपूर्ण समझना। जानकारी इकट्ठी कर लेना या मान लेना, ये बात यही नहीं है। ये तो सब करते हैं। बहुत सी बातों की जानकारी बिना सत्संग बैठक में जाए भी लोगों को है। ईश्वर की जानकारी, भगवान की जानकारी है, और असंख्य लोग मानते भी हैं भगवान को, भले सत्संग में जाए या ना जाए, बैठक में जाए या ना जाए, भजन करे ना करे, लेकिन समझ भगवान की किस्मों को है। आपने दो पंक्तियों में सुना, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, और अगली पंक्ति क्या? अनुभव यह करते रहो। बस इतनी सी लाइन में सब बात समझ में आनी चाहिए। जिसको समझ में आ जाए उसके पास पंक्ति आ जाती है, अनुभव यह करते। अनुभव कब होगा? जब समझ होगी तब। ऐसे ही विचारों की शक्ति को भी आप कभी अनुभव कर सकेंगे। परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, इस बात को आप तभी अनुभव कर सकोगे जब आप इसको समझ लोगे। यही नहीं, कोई और बात भी हो, कोई और विषय हो, और साधक के लिए समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए साधना करनी पड़ती है, इसलिए उसे साधक कहा गया है। और साधना क्या होती है? साधक के क्या क्या गुण होते हैं, सीखने वाले के क्या गुण होते हैं? Who is a seeker? Who is a learner? लर्नर कौन? जिज्ञासु कौन? जिसमें जानने की, समझने की अदम्य उत्कंठा। मैं एक शब्द बहुत बार यूज करता हूं इंग्लिश का इसके लिए, इंक्विजिटिवनेस। बड़ा प्यारा है ये शब्द, इंक्विजिटिवनेस, अदम्य उत्कंठा, जो इधर से उधर न होने दे, ऐसा फोकस, ऐसी एकाग्रता। आप कोई भी कार्य करें, कोई भी कर्म करें, किसी भी मार्ग पर चले, किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़े, कोई भी साधना करे, अगर आप में ये नहीं है एकाग्रता, फोकस, उत्कंठा, जिज्ञासा, ये सारी चीज इंक्विजिटिवनेस में इस शब्द में आ गई। ये नहीं है तो आप अपने लक्ष्य की ओर नहीं जा सकते, लक्ष्य को नहीं पा सकते, किसी भी क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में। और जब हमारा लक्ष्य उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर को जानना हो, उसको समझना हो, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी साधना की बात है। और इसको सरल बनाने के लिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने विशेष रूप से मैं सनातन धर्म की बात करता हूं, अन्य धर्मों की भी कोई बुराई नहीं, लेकिन अपने इस हिंदू सनातन धर्म में इस विषय को, परमात्मा को जानने के लिए, इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनेकानेक कहानियों, प्रसंगों का सहारा लिया गया, ताकि वो सरलता से समझ में आए। छोटी सी बात है, छोटा सा विचार, और ये सृष्टि ही नहीं विचारों का, हमारा, आपका, सबका जीवन भी विचारों का प्रतिफल है। आपका जीवन कैसा बन रहा है, अच्छा है या बुरा है, सफल है या असफल है, ये सब कुछ आपके अपने विचारों का ही फल है। आपके विचार कैसे हैं? सकारात्मक
सकारात्मक, नकारात्मक, अच्छे, बुरे, दीर्घसूत्री, लघुसूत्री, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, जैसे भी जो भी उसके क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, जो भी उसके प्रकार हो सकते हैं, जो भी उसकी व्याख्या हो सकती है, वो सब प्रकार के उसमें कौन से प्रकार प्रारूप में आपके विचार हैं, उसके अनुसार ही आपका जीवन है, उसके अनुसार ही आपका कर्म है। प्रत्येक कर्म, भले ही सत्संग में जाना हो, सत्संग में ना जाना हो, अच्छे कार्य में लगना हो, ना लगना हो, समाज सेवा करनी हो, परिवार सेवा करनी हो, कि देश सेवा करनी हो, और सेवा ना करनी हो, लूट छल कपट कुछ भी करना हो, वो सारा का सारा ही आपके अपने विचारों की देन है। और भगवान को मानना, न मानना, अनुभव करना, न करना, ये सब भी आपके विचारों का ही प्रतिफल है। ठीक है, अभी बात मैंने कह दी, आपको सुन लिया, आपने जानकारी हो गई इस बात की, आपने मानी भी, इसको मान लिया आपने कि भगवान सर्वत्र है, ईश्वर सर्वत्र है, हर कण कण में, जर्रे जर्रे में उसका वास है, धूल के एक कण के छोटे से छोटे कण में भी भगवान है। सुन लिया आपने ये बात, मानी है, इसको मानते हैं? समझा भी आपने? समझ लिया? बड़ी जल्दी समझ लिया, बड़ी जल्दी समझ लिया। अनुभव करते हैं तो रास्ते में कोई और मिला था आज आपको? सत्संग में आते समय कोई मिला था? रास्ते में किसी से भेंट हुई थी? दूर से आए होंगे, कोई पास से आए होंगे, छोटा है लंबा आपका जितना भी रास्ता हो, रास्ते में कोई मिला था आपको? कौन मिला था? सत्संग जा रहे थे, सत्संग जाने वाले कोई लोग मिले, भगवान तो नहीं मिले। वो जो भगवान के भक्त हैं, भगवान को रूप कर रहे हैं। अब आप उसको रूप दे देंगे, लेकिन अगर पूछा जाए कौन मिले, वो फला मिले, भगवान अनुभव करें, यानी सर्वत्र कण कण में, एक कह दी बात आपने, जान ली, मान ली, समझे, समझ लेते तो अपना लेते। आपके आसपास कोई बैठा है? आपके आगे कौन है? आपके आगे कौन है? नहीं कह पाते, कहना चाहते हैं, मन कह रहा है, आंखें कह रही है कि कौन है ये बैठे हैं, फला बैठे हैं, और बुद्धि कह रही है अभी भी समझा है ना, अभी सुना, माना है, भगवान ही है, कह नहीं पा रहे। ये है गैप, कम्युनिकेशन गैप मन और बुद्धि का। और मन के आगे तो इंद्रियां आ गई, आंखों देखने की बात आई तो आंखें आ गई, एक इंद्रिय और आ गई, तीन तीन चीजें हो गई, तो तीन चीजों से छन करके जब आएगी कोई चीज तो गैप तो होना ही है। बस इसी समझ को बताने के लिए हमारे शास्त्रों, धर्म शास्त्रों में और संतों ने, ऋषियों ने, हमारे ऋषि वैज्ञानिकों ने पूर्ण वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसे ऐसे प्रसंग और ऐसी सत्य घटनाएं मनुष्य के सामने, समाज के सामने। आपने और किसी क्षेत्र, किसी प्रदेश में जाइए, भारतवर्ष की बात करते हैं, भारतवर्ष जिसको आप जानते हैं, गुजरात में आपने नरसिंह भगत की कहानी सुनी है, राजस्थान में धन्ना जाट की कहानी सुनी है,
और भी आपने कहानी सुनी है कि जिसमें एक सास बाहर गई, बहू को कह के गई भगवान को भोजन कराना, और उसके बाद भोजन करना, और भगवान ने खाया नहीं। अब पत्थर की मूरत क्या खाती, लेकिन उसमें भी भगवान प्रकट होकर के बताए हैं। अब बहू को तो आस्था थी, उसको विश्वास ऐसा था, उसने वही जाना, वही माना, वही समझा। हमारे में अंतर है कि जानते कुछ है, मानते कुछ है, समझते कुछ है। खुद ही अपने लिए गैप क्रिएट करते हैं ये कम्युनिकेशन का। कानों ने सुना वो जाना, आंखों ने देखा वो जाना, मन ने माना और बुद्धि ने समझा, और तीनों का तालमेल नहीं, एकरूपता नहीं, इसलिए गैप। पंजाब में सुना, गुरु नानक जी की बात सुनी है आपने? बोले मस्जिद की तरफ पांव करके लेते हो, बोले भाई बदल दो, जिस दिशा में मस्जिद नहीं उधर लगा दो, लेकिन जिधर पांव करे उधर ही वो किसकी। और महाराष्ट्र में तो बड़ी सुंदर कथा, कहानियां देखो, जब कहानियों की बात आती है तो कई कहानियां अटखेलियां करने लग जाती है। मैं भी आपको अमूमन रोज एक कहानी तो सुनने को मिलती होगी आपको, और जिस दिन कभी कोई अपवाद के दिन नहीं सुनने को मिलती, उस दिन लगता हो आज कोई कहानी नहीं सुनने को मिली। थोड़ा सा अखरता होगा, अटपटा लगता होगा, और जिस दिन कहानी याद रह जाती है, कहानी के पात्र अटखेलियां करने लग जाते हैं। चिंतन करने की, ध्यान करने की बात भी हो तो चिंतन में भी आपको चिंतन करने के लिए भी कहानी दी गई, और उसके पात्र चारों तरफ नृत्य करते नजर आते हैं। समझने के लिए आसान होता है, सरल होता है। तो भगवान सर्वत्र है, जिधर देखिए उधर। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आपके भगवान को जानने का, मानने का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। और 99.99% लोगों के साथ यही सबसे बड़ी विडंबना है। जो भगवान को मानते हैं आस्तिक वो भी, और जो नहीं मानते हैं नास्तिक उनके साथ भी, यही सबसे बड़ी विडंबना है। वो मानते हैं भगवान को, वो जानते हैं भगवान के बारे में, पढ़ लिख करके, अध्यात्म करके, स्वाध्याय करके, लेकिन समझ में नहीं है, समझ से परे है। महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी कहानी, बहुत सुंदर कहानी बनती है। यहाँ बैठे हैं तो इसलिए संत नामदेव जी का नाम सुना। नामदेव जी भगवान के कितने बड़े भक्त थे, इतने मानने वाले थे, इतने भगवान के निकट थे कि भगवान स्वयं उनके साथ, पांडुरंगा उनके साथ आते, खाते, खेलते, नृत्य करते। इतनी गहरी दोस्ती थी, इतनी गहरी मित्रता भगवान के साथ। पूरी तरह भगवान के उस पांडुरंगा फॉर्म में, उस स्वरूप में नामदेव जी इतने डूबे हुए थे कि उसी स्वरूप के साथ में सारे साक्षात रूप में अब आप समझेंगे कि इसका मतलब उन्होंने भगवान को पा लिया। भगवान कहते नहीं, स्वरूप से मुझे जान लेना, स्वरूप में मुझे मान लेना,
ये भी मेरे को जानने समझने के लिए पर्याप्त नहीं। भगवान अगर स्वरूप में है तो स्वरूप से परे भी है, साकार है तो निराकार भी है। God is within us, without us। ये समझने की बात है, बहुत बारीकी सूक्ष्मता से समझने की बात। हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, मतलब हमारे बिना भी है, साकार भी है, निराकार भी है। और नामदेव जी को इस बात का बड़ा अभिमान हुआ कि मेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं है, क्योंकि मेरे साथ तो भगवान स्वयं साक्षात रूप में आते हैं, हम साथ बैठ के खाते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं। अभिमान। नामदेव जी को लगा कि ईश्वर तो उसके पास ही है, बाकी नहीं है। भगवान ने सोचा इस मेरे भोले भक्त को तो ज्ञान देना ही पड़ेगा। भगवान हमेशा भक्तों का ख्याल रखते हैं। जैसे माता पिता कभी भी अपने बच्चों का ख्याल करना छोड़ नहीं सकते, वैसे ही भगवान कभी भी अपने भक्त का ख्याल रखना नहीं छोड़ते। सारी दुनिया की माई बाप है, सारी सृष्टि के माता पिता, तो हर जीव का ख्याल रखना उनका सबसे बड़ा पैशन है, शौक है, कर्म है। तो भगवान ने कहा, नामदेव तुमको कुछ सीख के आना है। भगवान ने कहा कुछ सीख के आना है तो जरूर सीखना है। बोले अच्छा, बोलो भगवान क्या सीख के आना है, कहाँ जाना है? बोले पंढरपुर। वहां पर बड़े बड़े महान संत और ऋषि रहते हैं, वहां जाओ, थोड़े दिन वहां सीख के आओ। भगवान ने कहा, मित्र ने कहा, नामदेव जी ने बात मान ली, चले गए। अब वो जब गए पंढरपुर गए, तो पंढरपुर में वहां देखा एक कक्ष के अंदर में बहुत सारे साधु संत बैठे। और ज्ञानेश्वर जी महाराज उस समय युवावस्था में थे, लेकिन युवावस्था में होते हुए भी बड़ा मान था उनका, बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने बहुत कम अवस्था में ही ईश्वरत्व आत्मबोध को प्राप्त किया। उनका आत्मा के प्रति जो बोध था वो इतना दृढ़ और इतना अकाट्य था, अडिग था। वो कहते थे कि सब में सर्वत्र वही आत्मन है। तो एक बार लोगों ने पूछा, किसने कहा? ज्ञानेश्वर जी महाराज आप कहते हैं कि सब में आत्मा है, हर जीव में आत्मा है, ये भैंस है इसमें भी आत्मा है क्या? ज्ञानेश्वर महाराज बोले हाँ बिल्कुल है। तो उस व्यक्ति ने ज्ञानेश्वर महाराज का मजाक सा उड़ाने के लिए कहा, अगर इसमें भी आत्मा है तो ये भी वेदों का पाठ करके बताए। आप वेद पाठ करते हो, आप में आत्मा है, ऐसे ही अगर इस बुफेलो में इस भैंस में आत्मा है तो ये भी वेदों का पाठ करके बताए। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, बोले ठीक है। भैंस की तरफ मुखाती हुए और कहा, हे आत्मन
वेद पाठ करते हैं और वास्तव में उस भैंस के मुख से वेदोच्चार होते हैं। इतना गहरा और अडिग आत्मबोध था। जिसे आत्मबोध होता है, सब में भगवत बुद्धि, सब में आत्मा का निवास वो देखता है। और जब सब में देखता है तो उसमें अपने से कोई भेद नजर नहीं आता। आत्मा तो एक है, सब में सर्वत्र वही आत्मा है, तो उसको चारों तरफ वही दिखाई देती है। उसके आत्मन में कोई गैप नहीं है, कोई रिक्त स्थान नहीं। ऐसे थे ज्ञानेश्वर महाराज। मैं ज्ञानेश्वर जी बोल रहा हूँ, कभी ज्ञानेश्वर जी बोल रहा हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में मुस्पेली में ज्ञानेश्वर कहते हैं और हिंदी में अपने ज्ञानेश्वर जी महाराज। तो उन्होंने ज्ञानेश्वर जी महाराज बैठे थे। हमारी संस्कृति में एक परिपाटी है, जब भी हम कभी किसी सभा गोष्ठी में जाते हैं और गणमान्य कुछ लोग बैठे होते हैं, तो जो भी कोई नया आता है, आगंतुक होता है, तो उस कक्ष में आता है तो सर को जरा झुका के एक अभिवादन जैसा होता है। तो अभिवादन, इतने सारे लोग बैठे हो, हर एक से अभिवादन करना मुश्किल होता है, मुमकिन नहीं होता, संभव नहीं। तो क्या करते हैं, कक्ष में प्रवेश करते समय द्वार पर ही सबको थोड़ा झुका देते हैं। ये हमारी सभ्यता का प्रतीक है, मैनर्स। नामदेव जी आए उस कक्ष में, उन्होंने देखा इतने सारे साधु संत बैठे हैं, सब देखा, लेकिन ज्ञानेश्वर जी को तो अभिमान था, गुरूर था कि वो तो भगवान के मित्र हैं, जिसके साथ भगवान खुद खेलते आते, साक्षात रूप में आते हैं, बाकी वो तो दिखाई नहीं देते। तो आए कक्ष में और बस सीधे आए, बंद करके आए और सीधे बैठ गए। जहाँ सभा बैठे सब लोग बैठे थे वहां के बैठ गए। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने देखा कोई कौन आया है, यहाँ एक कोई युवा आया है साधु वेश में, संत वेश में, और सीधा के बैठ गया है। अच्छा, तो ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कहा भरी नजर दौड़ाई, तो उनके सामने जो बैठे थे भक्त लोग, उन भक्तों में एक कुम्हार था। उसको कहा, वो कुम्हार को कहा, ये भाई जरा देखो तो मटके कच्चे हैं कि पक्के हुए हैं। मटके, जो कुम्हार का काम मटके बनाना, उन्होंने कहा कि जरा देखो मटके पके हुए हैं या कच्चे हैं। अब जो कुम्हार होता है, आपने देखा हो कभी मटके बनाते समय, या जो कुम्हार होता है तो मटके को कैसे देखता है कि पका हुआ है कि कच्चा है। लकड़ी से, छड़ी से वो हर एक मटके जितने बने होते हैं उन सबको टक 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 करके देखता है। उसने कहा, महाराज देखता हूँ। उठाओ, अपनी छड़ी साथ में थी उसकी, तो हर एक जितने भी लोग बैठे थे सबके सर में मार मार करके देखने लग गया, टक 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 टन टन। और टन टन करता करता वहां नामदेव जी के पास तक पहुंचा तो उनके सर में मारा, टक। ज्ञानेश्वर बोले, ये आवाज कैसे? क्यों? जैसे ही नामदेव जी के सर पे छड़ी मारी भर गए, तो आवाज अलग ही आई। बोले, ये क्या करते हो? खड़े हो गए। ज्ञानेश्वर बोले, ये कच्चा खड़ा है, ये पका नहीं है। सुन करके नामदेव जी को और गुस्सा आ गया, पका नहीं, बच्चा हूं, क्या मतलब? तो सब लोग बोल पड़े, ये मूर्ख आदमी, इसको बाहर निकालो। ये सुन करके तो नामदेव जी का गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ गया। मुझे मूर्ख कहते हो, मुझे अज्ञानी कहते हो, नहीं जानते भगवान साक्षात मेरे साथ आकर के खेल खेलते हैं, मेरे साथ साक्षात रहते हैं। तो कहते हुए बड़ा नामदेव जी वहां से बाहर निकल गया। आए अपने गांव में आकर के
कन्हैया को कहने लगे पांडुरंग बोला आपने कहाँ भेजे मूर्खों के साथ मेरे को, ऐसे मूर्ख लोगों के कुछ भेजा आपने, कहा मैं उनसे क्या ज्ञान नहीं किया। बोले नहीं अभी भी समझे नहीं, जो उन्होंने कहा कि तुम मूर्ख हो अज्ञानी हो ठीक ही कहा, सुना तो नामदेव ये क्या बात है। अब पांडुरंग जो कहते थे वो बात तो मानते थे ना, उनके तो भक्त ही था नामदेव जी, बाकी किसी की बात माने ना माने, लेकिन भगवान की बात तो मानने वाले थे, जानते थे। इसलिए जो कहा कि जो उन्होंने कहा कि तुम अज्ञानी हो मूर्ख हो वो सही कहा। तो ये कैसे है? बोले ये तो ठीक कहा। बोले तो मैं क्या करूं? बोले इसको जानना है तो तुम आनंद जाओ, वहां पर एक व्यक्ति है वो भी मेरा भक्त है और वो तुम्हारे से बड़ा भक्त है, वो तुमको बताएगा कि तुम अज्ञानी कैसे हो और तुमको किस ज्ञान की आवश्यकता है। नामदेव जी चुप हो गए, बोले अच्छा जो भगवान के बात तो मानेंगे, बाकी किसी की नहीं मानते दुनिया में। नामदेव जी ने बात मानी, गए आनंदी गए। जैसे भगवान ने कहा था कि आनंदी में जाना, वहां एक शिव का मंदिर है, वहां पर वो रहते हैं, ठिकाना पता दिया था, वहां गए। वो शिव मंदिर में विशोबा खचरे नाम की कोई विशोबा खचरे वहां पर देखा, शिव जी का मंदिर देखा। नामदेव जी सोचे मंदिर के अंदर जाकर देखते हैं। अंदर जैसे ही गए तो एक बूढ़ा व्यक्ति भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर में पांव रख करके लेटा। लोगों से पूछा विशोबा खचरे कौन है? बोले उन्होंने बताया कि मंदिर में है। आकर के देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति ऐसे लेटा हुआ है। नामदेव जी ने अनुमान लगाया कि यही है। फिर भी उन्होंने देखा ये क्या बात हुई, आवाज टक टक की। बोले महान पुरुष ये तुम कैसे लेटे हुए हो? भगवान के शिवलिंग पे ऊपर पांव रख के बैठे हो, लेटे हुए हो। विशोबा ने आंखें खोली लेटे लेटे ही और देखा कौन भाई? बोले मैं नामदेव, भगवान ने मुझे भेजा यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए, लेकिन मैं तो देखा हूं कि तुम तो भगवान का भी अपमान कर रहे हो, उन पर ही पांव रख कर लेटे हो, इतना भी मैनर्स नहीं है। विशोबा बोले भाई तुम जवान आदमी हो, मैं बूढ़ा आदमी हूं, क्या करूं? मेरे से मेरे पांव नहीं हिलते हैं। एक काम करो ना, तुम ही मेरे पांव वहां से उतार दो, तुम तो बहुत सेवा करते हो। नामदेव का बड़ा नाम था, अपने गांव में बड़ी समाज सेवा करते थे, लोगों की हेल्प करते थे, सहायता करते थे। जरा मेरी भी सहायता कर दो, तुम तो बड़ी सहायता करते हो लोगों की, तुम्हारा बड़ा नाम है सेवा में। नामदेव को स्मरण हुआ, हाँ देखो दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो नाम के लिए सेवा करते बहुत हैं, और सेवा करने के पीछे उनका भाव होता है कि हम सेवा करें, लोग हमको देखें, हमको जाने कि हम समाज सेवक हैं। अधिकांश लोगों के मन में सेवा के प्रति यही भावना होती है कि हम थोड़ी समाज सेवा करें जिससे हमारी रेपुटेशन बने। ये कहीं कहीं छिपा होता है हर एक सेवा करने वाले के मन में। नामदेव जी के मन में भी कहीं छिपा हुआ था, और वो उन्होंने विशोबा ने जान लिया। बोले तुम तो बहुत सेवा करते हो, तुम्हारा बड़ा नाम है, जरा मेरी भी हेल्प कर दो। नामदेव को अभिमान हुआ, हाँ बड़ी सेवा करता हूँ। बोले ठीक है। पकड़े दोनों पांव और उठा करके नीचे रखने के लिए घुमाया। जैसे ही घुमाया शिवलिंग घूम गया, इधर किया फिर घूम गया, करते करते चारों तरफ घुमा दिया। और विशोबा मुस्कुरा रहे, वृद्ध संत मुस्कुरा रहे हैं,
जिधर भी करे वो घूमता घूमता आखिर 4-5 चक्कर काट करके जिधर करे शिवलिंग घूमता चला जाए। नामदेव को स्मरण हुआ, भगवान ने मुझे इसी को सीखने के लिए भेजा है। तुरंत भगवान की स्मृति आई कि इसके पास मुझे सीखने के लिए भेजा है। ये क्या देख रहा हूं मैं, जिधर पांव करता हूं शिवलिंग घूमता जा रहा है। पांव पकड़ के वहीं खड़ा हो गया। बोले महाराज आप ही बताओ ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। विश्वभा मुस्कुराकर बोलते हैं, भाई ईश्वर सर्वत्र है, शिवलिंग तो चारों तरफ है। कौन सी दिशा है जिधर भगवान नहीं है, यही तुमने जानना बाकी है। तुम भगवान को बड़े विश्वास और श्रद्धा से मानते हो, और इतनी विश्वास और श्रद्धा से मानते हो कि भगवान साक्षात तुम्हारे साथ खेलते हैं, प्रकट होते हैं, लेकिन तुम भगवान के उस रूप को नहीं जानते जिसमें भगवान न होकर के भी है। कण कण के अंदर, जर्रे जर्रे के अंदर है। ये बात सुनते तो बहुत है, पढ़ते बहुत है, लेकिन इसको समझ करके मानना, सिर्फ जान करके मानना नहीं, समझ करके मानना ही सबसे बड़ा क्या है। ऐसा विचार कब फलीभूत होगा? विचार फलीभूत तब होता है जब वो अनुभव में आता है, जब आप उसको अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन में लाते हैं। थॉट्स तो बहुत होते हैं, आजकल थॉट्स की कोई कमी नहीं है, विचारों की कोई कमी नहीं है। नए नए विचार हर एक के मन में, और जैसे जनरेशन बढ़ रही है आप देखो बड़े बड़े थॉट्स होते हैं, बड़े विचार होते हैं, लेकिन विचारों का एप्लीकेशन क्या है, उसका प्रयोग क्या है, उसका अनुभव क्या है, वो सही होना चाहिए, सही अनुभव होना चाहिए उस विचार का। ये विचार कि ईश्वर सर्वत्र है, चारों तरफ है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, कण कण में है, इसको अनुभव करना ये ईश्वर को है। सिर्फ इसका नॉलेज होना या इसको मान लेना पर्याप्त है। और असल में नॉलेज हो जाना इसका और इसको मान लेना कुछ भी नहीं है। अनुभव अगर थोड़ा भी हो गया, एक क्षण का हो गया, एक आध बार का भी हो गया, तो भी काफी, वो भी बहुत बड़ा है। लोगों के जीवन छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। आप आजकल घटनाएं देख रहे हैं, मरने की, जीने की सारी घटनाएं देखते सुनते हैं। अच्छे लोग भी मरते हैं, बुरे लोग भी मरते हैं। पहचान क्या है अच्छे बुरे के मरने की? जिनके जाने से, जिनके मरने से दुखी ज्यादा होते हैं लोग। हजारों लाखों लोग जिनको याद करते हैं मरने के बाद। ऐसे तो मृत्यु किसी की हो जाए, राह चलते हुए एक्सीडेंट किसी का नजर भी आ जाए, अनजान व्यक्ति के साथ भी सहानुभूति होती है, वो भी अच्छा लगता है। यानी कि जाता हुआ आदमी तो सबको अच्छा लगता है, क्योंकि जाता क्या है? शरीर तो वहीं पड़ा है, साबुन तो या टूटा फूटा है तो सही। क्या जाता है? कर आत्म तत्व है, उस शरीर से निकल के जाता है, तो अच्छा ही लगेगा ना। जाने वाला अच्छा क्यों लगता है? कोई भी जाता है, बुरे से बुरा व्यक्ति भी मरता है और पता लगता है किसी को भी, अनजान व्यक्ति अच्छा बेचारे के साथ क्या हुआ। हुआ तो शरीर के साथ है, आत्मा को तो कुछ बिगड़ना नहीं है। जाता हुआ क्या है? आत्म तत्व।
आत्म तत्व तो अच्छा ही है। अब ये अलग बात है कि किसी के आत्म तत्व निकलने से लाखों लोगों को जानकारी होती है, किसी के जाने से 10-5 लोगों को मालूम होता है। मर्डर हो जाए किसी का, कोने में पता ही नहीं है, 10-15 दिन महीनों बाद पता भी नहीं लगता उसका। तो जाने वाला तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि जाने वाला क्या है? आत्म तत्व है। जीते जी नहीं पता होता है, इसलिए वो अच्छा है कि बुरा है नहीं जान सकते, लेकिन उसको नहीं जानते। आत्म तत्व को जान लेंगे, बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर भी आत्म तत्व है, और आत्म तत्व हमेशा ही और सदैव शाश्वत रूप से शुद्ध है, अच्छा है, भला है। हर बुरे व्यक्ति के अंदर भी वो है, कहीं न कहीं उस कोने में उसके जीवन में भी वो अच्छाई का तत्व है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि व्यक्ति से घृणा मत करो, उसकी बुराई से घृणा करो। बुरा वो व्यक्ति नहीं है, बुरा उसमें बुराई है, और उस बुरे व्यक्ति में भी जो है वो अच्छा तत्व है, वो सबसे शुद्ध तत्व जो है स्फटिक तत्व, आत्म तत्व, और वही सर्वत्र है। ये जानना सबसे बड़ा है। आइए हम भी एक अनुभव करें इसको, और इस बात को स्मरण करते हुए आज के सत्संग का समापन करेंगे। और है कौन, वही तो है, और है कौन, वही तो है। इस और है कौन, वही तो है। इस और है कौन, वही तो है। एक जी जान है, वो जानी जान है।
ऋषियों को अपनाए हो संसार माया ऋषियों को अपनाए हो है
प्रभु के चरणों में सदा
Oh,
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा